सभी का इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के Q4 नंबर्स की गहराई में उतरने वाले हैं। और सच कहूं तो ये नंबर्स किसी थ्रिलर से कम नहीं हैं, जहां आसमान छूते रेवेन्यू और तेजी से बढ़ते खर्चों के बीच एक तगड़ी लड़ाई चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। लेकिन इस फाइनेंशियल डाइसेक्शन की गहराई में जाने से पहले शुरुआत एक जबरदस्त और पॉजिटिव खबर से करते हैं। 5.25 रुपीस, जी हां, ये कंपनी की तरफ से घोषित नया डिविडेंड पर शेयर है। तो जो लोग डिविडेंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो ये एक बढ़िया शुरुआत है। लेकिन क्या कंपनी की बाकी फाइनेंशियल पिक्चर भी इतनी ही शानदार है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Q4 के रेवेन्यू हाइलाइट्स की और समझते हैं कंपनी की टॉप लाइन को। यहाँ एक चीज जो सच में इंप्रेस करती है वो है रेवेन्यू का ग्राफ। एक सीढ़ी की तरह ये लगातार ऊपर जा रहा है। पिछले साल के Q4 में रेवेन्यू करीब 1528 करोड़ रुपए था, जो पिछली तिमाही में बढ़कर 1617 करोड़ रुपए हुआ। और अब इस करंट Q4 में ये सीधे उछलकर 1711 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर परसेंटेज में समझें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की शानदार छलांग है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 12% का सॉलिड ग्रोथ। देखने में ये टॉप लाइन ग्रोथ वाकई बहुत मजबूत और स्टेबल लग रही है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, INR बनाम USD की ग्रोथ और करेंसी की बारीकियां। यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब हम इन नंबर्स को रुपये में देखते हैं तो 12% का सालाना और 6% का तिमाही ग्रोथ सच में धमाकेदार लगता है। लेकिन चूंकि ये एक ग्लोबल कंपनी है, जब हम इन्हीं आंकड़ों को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। डॉलर टर्म्स में एक्चुअल ग्रोथ साल दर साल सिर्फ 6% और तिमाही आधार पर सिर्फ 2.5% है। मतलब ग्रोथ बिल्कुल है और पॉजिटिव भी है, लेकिन डॉलर में उतनी विशाल नहीं दिखती जितनी रुपये में लग रही थी। विश्लेषण करते वक्त ऐसी बारीकियों को समझना काफी जरूरी होता है। अब बात करते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की, खर्चों में भारी उछाल और मुनाफे पर इसका असर। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद प्रॉफिट क्यों गिर गया? सोचिए जरा, जब रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, तो मुनाफा कम कैसे हो सकता है? आइए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है इस एक नंबर में, 17%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी के खर्चों में कितनी जबरदस्त वृद्धि हुई है। जहां पिछले साल खर्चे 1,27,200 करोड़ रुपए थे, वहीं इस बार ये सीधे 14,92,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अब थोड़ा पीछे जाकर देखिए, हमने अभी बात की थी कि एक्चुअल डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तो सिर्फ 6% थी, लेकिन खर्चे वो सीधे 17% की रफ्तार से भाग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और थोड़ा चिंताजनक कंट्रास्ट है। इस पूरी सिचुएशन को हम अपने घर के बजट से आसानी से समझ सकते हैं। होता है ना कि सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यही यहां हो रहा है। कमाई तो ज्यादा हो रही है, लेकिन पैसा उससे भी तेज रफ्तार से खर्च हो रहा है। जब खर्च करने की रफ्तार कमाने की रफ्तार को पीछे छोड़ दे तो उसका सीधा असर आपकी सेविंग पर पड़ता है। और एक कॉर्पोरेट कंपनी के मामले में ये सेविंग उनका प्रॉफिट या बॉटम लाइन होती है। तो चलिए अब बॉटम लाइन पर इस दबाव को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं प्रॉफिट और मार्जिन का ब्रेकडाउन। यहां जो डेटा है वो बिना किसी फिल्टर के साफ सच्चाई दिखा रहा है। अगर हम पिछले साल के Q4 को करंट Q4 से कंपेयर करें तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट पर नजर डालिए। ये 244 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 162 करोड़ रह गया है। ये लगभग 32% की भारी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 302 करोड़ रुपए से लुढ़ककर 230 करोड़ पर आ गया है। और मार्जिन्स वो 15.96% से ड्रॉप होकर सीधे 9.52% पर आ गए हैं। खर्चों का ये दबाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब मार्जिन्स गिरेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर या EPS पर भी असर पड़ेगा, जो 9.1 रुपीस से घटकर 6 रुपीस रह गई है। हर एक मैट्रिक यही इशारा कर रहा है कि कंपनी के मुनाफे पर कितना तगड़ा प्रेशर है। लेकिन ठहरिए, यहां एक जरूरी कॉन्टेक्स्ट देना काफी जरूरी है। अगर कोई सिर्फ पिछली तिमाही यानी Q3 से इस क्वार्टर को देखेगा तो नेट प्रॉफिट 133 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ हुआ है, मतलब 22% का जंप। तो क्या सब कुछ अचानक ठीक हो गया? जी नहीं। असलियत यह है कि पिछली तिमाही में कंपनी को लेबर कॉस्ट के रूप में 60 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल यानी वन टाइम बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उस एक खर्चे की वजह से पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट आर्टिफिशियली नीचे चला गया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ दिख रही है वो टेक्निकली सच है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी उन्हीं तेजी से बढ़ते खर्चों की कहानी बयान कर रहा है।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, उम्मीदें बनाम असलियत और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। अगर पूरी पिक्चर को समेटा जाए तो ये रिजल्ट एक मिक्स्ड बैग रहा है। मार्केट को उम्मीद थी कि रेवेन्यू 1685 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन कंपनी ने उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए 1711 करोड़ रुपए डिलीवर किए। तो टॉप लाइन के फ्रंट पर कंपनी एकदम हिट रही। लेकिन जब बात प्रॉफिट की आती है तो मार्केट ने 1668 करोड़ की उम्मीद की थी और एक्चुअल प्रॉफिट आया 162 करोड़। वही बेकाबू खर्चे यहां थोड़े भारी पड़ गए। कहने का मतलब है, रेवेन्यू ने तो पास मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन प्रॉफिट उम्मीदों से थोड़ा सा चूक गया। इस विश्लेषण के आखिर में अब सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है, क्या भविष्य में टॉपलाइन की ये ग्रोथ तेजी से बढ़ते इन ऑपरेटिंग खर्चों को पीछे छोड़ पाएगी? क्या रेवेन्यू की रफ्तार खर्चों की रफ्तार को मात दे सकेगी? ये वो एक सवाल है जिस पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स को आने वाले दिनों में काफी गहराई से सोचना होगा। हमें इस फाइनेंशियल मेज को सॉल्व करने में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके लिए मददगार रहा होगा।